नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। आज हम पढ़ेंगे जलवायु, राजस्थान की जलवायु। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो कटिबंध हैं उनके अनुसार जो राजस्थान की जलवायु है वो कौन कौन से कटिबंधों के मध्य स्थित है। तो एक तो कर्क रेखा निकलती है, तो हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंध, एक तो उष्ण कटिबंध पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध पड़ा। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है या जलवायु किसे कहा जाता है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक बार और रिपीट करते हैं। जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन घटना। किस प्रकार कि एक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र की अगर जलवायु देखनी है हमें, तो जिस प्रकार की राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां क्या है? मरुस्थल का विस्तार है और मरुस्थल के विस्तार के साथ साथ वर्षा भी कम होती है। तो यहाँ की जलवायु शुष्क है लंबे समय से, यहाँ शुष्क प्रदेश है लंबे समय से। और यहाँ की जो जलवायु है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है या पूर्वी और दक्षिणी भाग का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो क्या है? यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है या अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है जो दीर्घकालिक अवस्था की, वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था है, उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है या दीर्घकालीन घटनाएं जिसको कह सकते हैं। लंबे समय से यानी कम से कम 30 से 50 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो वायुमंडल में उस क्षेत्र विशेष पर, इसे क्या कहेंगे? जलवायु कहा जाता है। और उसी प्रकार हम बात करते हैं मौसम की। मौसम क्या है? वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाएं या दशाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जिस प्रकार की यह एक दिन, एक सप्ताह या एक घंटे तक स्थिर रहती है और उसके बाद मौसम में क्या है? परिवर्तन हो जाता है। या जिसे हम कह सकते हैं कि मौसम की या वायुमंडल की क्षीण अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और दीर्घकालीन अवस्था वायुमंडल की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। यह है जलवायु की और मौसम की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अनुसार जलवायु। तो हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, तो सबसे पहले हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था कौन सा? शुष्क प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान के दो भाग पढ़े थे, या पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय जो भाग है उसके दो भाग पढ़े थे, एक तो शुष्क प्रदेश है और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश किसे कहा जाता है? शुष्क प्रदेश। यहाँ की जलवायु को कैसी है? जलवायु यहाँ की शुष्क है, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या है? प्रतिवर्ष 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है। 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वाला जो वर्षा का क्षेत्र है क्या कहलाता है? शुष्क प्रदेश कहलाता है। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान का दूसरा हम देखें कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राजस्थान में अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जलवायु
नाम से पता चल रहा है कि यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेमी तक, 25 से 50 सेमी तक प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और इसके बाद हमने उपाद्र क्षेत्र, क्या कहा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु कहां की है, अरावली पर्वत श्रृंखला की, जिसे क्या कहा जाता है, 50 सेमी समवर्षा रेखा। वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रतिवर्ष औसतन। और उसके बाद हमने पूर्व का मैदान पढ़ा था, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो पढ़ा था, तो उसको किस नाम से, आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आर्द्र जलवायु। यहां प्रतिवर्ष वर्षा कितनी होती है, तो इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा होती है 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी प्रतिवर्ष वर्षा होती है। फिर हमने पढ़ा था हाड़ौती का प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है, अति आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। अति आर्द्र क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है, हाड़ौती के प्रदेश में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, झालावाड़। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो कौन से क्षेत्र में आता है, अति आर्द्र क्षेत्र में आता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने के कारण राजस्थान की जलवायु से प्रभावित होती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी, एक नंबर कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 370 मीटर। इस कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित है। और दूसरा कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण भी राजस्थान की जलवायु है जो प्रभावित है, क्योंकि यह राजस्थान में उन जल धाराओं के समांतर है, इसलिए जो सभी जल धाराएं आती हैं समुद्रों से वो इसके समांतर आगे निकल जाती है। तो इसके कारण भी राजस्थान की है जो जलवायु वो प्रभावित है। और तीसरा जो कारक है वो है समुद्र तल से समुद्र से दूरी। अधिक दूर स्थित होने के कारण भी जलवायु क्या है, प्रभावित है। समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण भी जलवायु प्रभावित है। और दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूरी है। और चौथा जो कारक है वो कारक कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश किस प्रकार कारक है, क्योंकि यहां वायुदाब जो है उसका केंद्र बनता है मरुस्थलीय प्रदेश में, इसलिए भी है वायुदाब का केंद्र, वायुदाब का केंद्र बनता है। वायुदाब का केंद्र है इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश प्रभावित है राजस्थान की जलवायु। पांचवा जो कारक है वो क्या है, तापमान। तापमान भी प्रभावित करता है जलवायु, किसी क्षेत्र विशेष का तापमान प्रभावित करता है जलवायु को। और छठा है वायुदाब। वायुदाब क्या है, वायुदाब भी प्रभावित करता है उस क्षेत्र विशेष की जलवायु को। तो ये 6 कारक हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं। तो अन्य भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि जनसंख्या भी एक कारक है, जैसे कि प्रदूषण भी एक कारक है, जैसे कि
ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारक है। तो मुख्य कारकों में से 6 कारक हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ते हैं आगे कि ऋतुओं के आधार पर जलवायु को पढ़ेंगे। ऋतुओं के आधार पर जलवायु, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऋतु कब और कौन सी ऋतु। सबसे पहले हम देखते हैं ऋतुओं के बारे में। तो 1 नंबर पे ऋतु कौन सी आती है? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो कब लगती है? मार्च से मध्य जून। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके अलावा दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब होती है? मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। और इसके बाद है शरद ऋतु या शीत ऋतु जिसको कहते हैं। तीसरी है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु कब होती है? अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। यह है 3 मुख्य ऋतुएं। और हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। आज के लिए इतना ही। ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखते रहिए एपीएस स्टडी हब। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।